हेलो बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 11 की राजनीतिक विज्ञान में चैप्टर सेकंड करेंगे बच्चों, जिसका नाम क्या है बच्चों? भारतीय संविधान में अधिकार। इसका पहला चैप्टर बच्चों हमने संविधान क्यों और कैसे कर लिया था, उसको 3 पार्ट में बच्चों कराया था। इस चैप्टर को भी हम 3 पार्ट में कराएंगे और बहुत अच्छे से कराएंगे बच्चों। इस चैप्टर को याद करने के लिए बच्चों आपके पास कई सारे इसमें अनुच्छेद होंगे। उसको क्या करूँगा बच्चों, जब मैं लास्ट पार्ट बनाऊंगा ना तो उसमें क्विक रिवीजन कर कर सारे अनुच्छेद जो 12 से 35 तक इसमें जो पढ़ाऊंगा ना बच्चों, उसको एक साथ लिख दूंगा और उसको आपको क्या करना है, पढ़ते रहना है। तो हम बात करेंगे बच्चों भारतीय संविधान में अधिकार। एक होता है बच्चों साधारण अधिकार और एक होता है मौलिक अधिकार। तो हम इसमें दोनों की बात करेंगे। अगर बात करें बच्चों मौलिक अधिकार, तो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है बच्चों हमारे वहाँ। और कौन से भाग में बच्चों? भाग 3 में। हमने अधिकार कहाँ से लिया बच्चों? अमेरिका से ग्रहण किए हैं। जितना कराऊंगा बच्चों उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, इसी में से आएगा बच्चों। बस आपको क्या करना है, अच्छे से नोट्स बनाना है। अब हम पढ़ेंगे बच्चों मौलिक अधिकार, अपने भारतीय संविधान में अधिकार चैप्टर के बारे में। तो चैप्टर की शुरुआत बच्चों हम एक कहानी से करेंगे। और ये कहानी कब की है? 1982 की एशियाई गेम की है। एशियाई गेम से पहले बच्चों कुछ निर्माण कार्य के लिए सरकार ने क्या किया था, कुछ ठेकेदारों से सेवाएं ली थी। उन ठेकेदारों ने बच्चों देश के अलग अलग भाग से मजदूर और मिस्त्रियों को बुलाया था और उनसे अमानवीय दशा में और जल्दी काम कराने के लिए अमानवीय दशा में काम कराया गया था। लेकिन इसके बदले बच्चों उन ठेकेदारों ने उन मजदूरों को बहुत कम मजदूरी दी थी। सामाजिक कार्यकर्ता की एक टीम ने जब एक याचिका लगाई कि उन मजदूरों के शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लंघन हुआ था और बेगारी व बंधुआ मजदूरी भी हुआ था, तो इस पर बच्चों न्यायालय ने फैसला किया और उसने कहा कि मजदूरों को न्यूनतम वेतन मिलना ही चाहिए। अर्थात एक मौलिक अधिकार है बच्चों हमारा, उसका नाम क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 में बच्चों और 24 में। अनुच्छेद 23 क्या कहता है बच्चों? किसी भी इंसान से आप बेगार या बंधुआ मजदूरी नहीं करा सकते हैं। बेगार मतलब कि बिना पैसा दिए काम नहीं करा सकते, या कम पैसा देकर काम नहीं करा सकते हैं। तो कौन से मौलिक अधिकार का हनन हुआ था बच्चों? शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो इस अध्याय में हम पढ़ेंगे बच्चों कि भारतीय संविधान में कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं, कौन कौन से मौलिक अधिकार प्रदान करता है, उन अधिकारों को सुरक्षित कैसे किया जाता है, या उन अधिकारों की व्याख्या और सुरक्षा में न्यायपालिका की क्या भूमिका है, और साथ ही साथ में मौलिक अधिकार और ये राज्य नहीं बच्चों, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या अंतर है, इन सभी के बारे में हम बच्चों अच्छे से पढ़ेंगे। उससे पहले बच्चों जानेंगे कि अधिकारों का घोषणा पत्र क्या होता है बच्चों। तो जैसा कि मैंने बच्चों यहाँ पे हाईलाइट कर रखा है कि अधिकारों का घोषणा पत्र मतलब क्या होता है। लोकतांत्रिक देशों में नागरिकों के अधिकार को संविधान में सूचीबद्ध किया जाता है और जो संविधान द्वारा प्रदान किए गए संरक्षित अधिकारों की ऐसी सूची को ही हम क्या कहते हैं बच्चों? अधिकारों का घोषणा पत्र कहते हैं। यानी अधिकतर लोकतांत्रिक देश जो होते हैं बच्चों, वो अधिकारों के लोगों या नागरिकों के अधिकारों को सूचीबद्ध करके रखते हैं और अधिकारों की ऐसी सूची को हम क्या कहते हैं? अधिकारों का घोषणा पत्र कहते हैं। नागरिकों के अधिकारों को किसी अन्य व्यक्ति से या निजी संगठन से खतरा हो सकता है और सरकार व्यक्ति के अधिकारों की सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध होती है बच्चों। इसी को हम क्या कहते हैं? अधिकारों का घोषणा पत्र कहते हैं। हम पढ़ेंगे बच्चों भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार। इससे पहले जानते हैं बच्चों कि मौलिक अधिकार की जननी कौन है? ब्रिटेन है। तो मौलिक अधिकार की जननी किसे कहते हैं बच्चों? ब्रिटेन को कहते हैं। आखिर ब्रिटेन को ही क्यों कहते हैं बच्चों? क्योंकि सर्वप्रथम सन 1215 में यहाँ पे एक सम्राट थे, उनका नाम क्या था बच्चों? सर जॉन नाम था। और इन्होंने ही सर्वप्रथम क्या दिया था? अधिकार दिया था बच्चों अपने वहाँ पे। और उस अधिकार को क्या कहा गया था बच्चों? मैग्ना कार्टा कहा गया था। क्या कहा गया था बच्चों? मैग्ना कार्टा कहा गया था। तो भारत में मौलिक अधिकार कहाँ से लिया बच्चों? अमेरिका से लिया गया है। मौलिक अधिकार की जननी कौन है बच्चों? ब्रिटेन है। अगर पूछो बच्चों भारत में मौलिक अधिकार की सर्वप्रथम मांग 1895 में 1895 में किसने किया था बच्चों? लोकमान्य तिलक ने। किसने किया बच्चों? लोकमान्य तिलक ने। और ये लोकमान्य तिलक वही है बच्चों जिन्होंने नारा दिया था, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। उसके बाद बच्चों मौलिक अधिकार का वर्णन
सर्वप्रथम 1928 के नेहरू रिपोर्ट में भी देखा जाता है और यहाँ पे भी मौलिक अधिकार से रिलेटेड एक घोषणा पत्र की मांग हुई थी। मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष बच्चों कौन थे? वल्लभ भाई पटेल। जैसा कि मैंने बच्चों आपको याद करो पहले चैप्टर में बताया था कि संविधान जब बन रही थी संविधान सभा ने कितनी समितियाँ बनाई थी? 8। उस 8 समिति में सबसे महत्वपूर्ण तो कौन सी समिति थी बच्चों? प्रारूप समिति थी और जिसके अध्यक्ष कौन थे? BR अम्बेडकर थे। लेकिन अगर पूछो बच्चों कि मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों? आयरन मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। क्यों कहते हैं बच्चों? क्योंकि 565 रियासतों को एक करने के पीछे हाथ किसका था? सरदार वल्लभ भाई पटेल का था। मूल संविधान में बच्चों हमारे वहाँ पे 7 मौलिक अधिकार थे। कितने थे? 7। यानी हमारे पहले 7 मौलिक अधिकार थे, अब कितने बच्चों? 6। और जो 7वां मौलिक अधिकार था ना बच्चों, उसका नाम था संपत्ति का अधिकार, यानी राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार। इसको बच्चों हमने क्या किया? 44वां संविधान संशोधन, 44वां ना बच्चों, 4 और 4 8 होता है, तो 1978 में इसको हमने हटा दिया था बच्चों। और अनुच्छेद 31 से हटाकर इसको हमने 300 का के अंदर एक कानून मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया था। अगर पूछो बच्चों पहले मौलिक अधिकार कितने थे? 7 थे, अब कितने? 6। 7वां मौलिक अधिकार संपत्ति का अधिकार था। कौन से अनुच्छेद में था बच्चों? अनुच्छेद 31 में था। 31 से हटाकर किस में कर दिया? 300 का में कर दिया। और अब ये मौलिक अधिकार नहीं है बच्चों, अब ये कैसा अधिकार है? कानूनी अधिकार। तो वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार है बच्चों? वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है और संविधान में इन अधिकारों को मौलिक अधिकार की संज्ञा दी गई है। यानी मौलिक अधिकार ऐसे अधिकार होते हैं जिनको कोई हमसे छीन नहीं सकता है। और मौलिक अधिकार इतने महत्वपूर्ण है बच्चों कि इनकी रक्षा की गारंटी भी स्वयं कौन करता है? संविधान करता है। तो भारतीय संविधान मौलिक अधिकार में क्या देखा बच्चों हमने? कि मौलिक अधिकार की जननी कौन है? ब्रिटेन। सन 1215 में ब्रिटिश सम्राट सर जॉन ने दिया था। हमने कहाँ से लिया बच्चों? अमेरिका से। ध्यान रखना बच्चों, आपके लिए महत्वपूर्ण यही है कि हमने मौलिक अधिकार कहाँ से लिया? अमेरिका से। भारत में सर्वप्रथम मांग 1895 में लोकमान्य तिलक ने किया, 28 में नेहरू जी ने किया। और समिति का अध्यक्ष कौन थे? वल्लभ भाई पटेल। पहले कितने मौलिक अधिकार थे बच्चों? 7 थे, अब कितने हो गए? 6। 7वां मौलिक अधिकार संपत्ति का अधिकार था बच्चों। उसके बाद बच्चों हम देखेंगे कि जो हमारा मौलिक अधिकार होता है वो अन्य अधिकारों से कैसे अलग होता है बच्चों। तो जैसा कि मैंने बताया, जो हमारे साधारण अधिकार होते हैं बच्चों, वो संसद के द्वारा परिवर्तन किए जा सकते हैं। यानी संसद में सामान्य तौर से हम उन अधिकारों को परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन मौलिक अधिकार में परिवर्तन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो संविधान है ना बच्चों, उसमें संशोधन करना पड़ेगा। संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। और संविधान में संशोधन कौन सा अनुच्छेद है बच्चों? अनुच्छेद 368। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 368। तो मौलिक अधिकार में संशोधन करने के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। और मूल अधिकार लेकिन निरंकुश और असीमित नहीं है बच्चों, इन पे हम प्रतिबंध लगा सकते हैं। आपातकाल के टाइम बच्चों अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर सभी हम मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध लगा सकते हैं बच्चों। मौलिक अधिकार कैसा है बच्चों? वाद योग्य। वाद योग्य मतलब इनके लिए हम न्यायालय में जा सकते हैं। और सरकार के कार्यों से मौलिक अधिकार को हनन को रोकने के लिए शक्ति किसके पास है बच्चों? न्यायपालिका। यानी सरकार हमारे मौलिक अधिकार का हनन नहीं कर सकती, अन्यथा हम कहाँ जा सकते हैं बच्चों? न्यायपालिका में। और मौलिक अधिकार की सुरक्षा भी कौन करता है बच्चों? हमारा संविधान करता है। मौलिक अधिकार कौन से अनुच्छेद में बच्चों? अनुच्छेद 12 से लेकर 35 में है बच्चों। और मैंने बताया बच्चों भाग किस में है? भाग 3 में। हमारे वहाँ मौलिक अधिकार कहाँ से लिया है बच्चों? अमेरिका से लिया गया। ये भी ध्यान रखना। कितने मौलिक अधिकार है बच्चों? 6। पहले कितने थे? 7। 7वां मौलिक अधिकार कौन सा था? संपत्ति का अधिकार। अनुच्छेद 31 में था बच्चों, बाद में किस में आ गया? 300 आ में आ गया था बच्चों। और अब ये मौलिक अधिकार नहीं है, कैसा अधिकार है? कानूनी अधिकार है। अगर हम बात करें बच्चों अनुच्छेद 12 में क्या है? अनुच्छेद 12 में बच्चों राज्य की परिभाषा, 12 से स्टार्ट होता है ना बच्चों। अनुच्छेद 12 में क्या है? राज्य की परिभाषा। और अनुच्छेद 13 में है बच्चों न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब क्या होता है? जुडिशियल रिव्यू। यानी संसद कोई भी कानून बनाती है बच्चों, यदि वो गैर संवैधानिक यानी संविधान के खिलाफ है तो जो न्यायपालिका है वो न्यायिक पुनरावलोकन कर सकती है और उस कानून को रद्द कर सकती है। आज तक बच्चों सिर्फ केवल 99वां संविधान संशोधन है जिसको न्यायपालिका ने रद्द किया, बाकी और कोई भी कानून न्यायपालिका ने रद्द नहीं किया बच्चों। तो उसके बाद बच्चों हमारा पहला मौलिक अधिकार आ जाता है जिसका नाम है समता का अधिकार या समानता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 से लेकर 18 में है बच्चों। अनुच्छेद 14 क्या कहता है बच्चों?
कि कानून के समक्ष समानता होगा, यानी कानून के आगे सभी लोग क्या हैं, बराबर हैं। राष्ट्रपति से लेकर रिक्शे वालों तक बच्चों कानून के आगे क्या होता है, बराबर होता है। और ये हमने कहाँ से लिया बच्चों, इंग्लैंड से लिया है। दूसरा आता है बच्चों हमारा कि कानून का समान संरक्षण होगा, ये हमने लिया है यूएसए से लिया है बच्चों। तो ये अनुच्छेद 14 क्या है बच्चों, कानून के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 क्या है बच्चों कि हमारे वहाँ किसी भी धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, और इस पे हमारा संविधान निषेध लगाता है। उदाहरण के लिए बच्चों, आपको किसी दुकान पे, होटल पे, कुएं पे, तालाब पे, स्नान घाट पे धर्म, जाति या लिंग के आधार पे भेदभाव नहीं झेलना पड़ेगा, यानी इसको मना करता है हमारा संविधान। अनुच्छेद 16 क्या कहता है बच्चों, रोजगार में अवसर की समानता, यानी सरकार रोजगार में किसी के साथ बच्चों भेदभाव नहीं करेगी। जाति, धर्म, लिंग के आधार पे बेरोजगारी बच्चों रोजगार में क्या होगा, अवसर की समानता होगी। जाति, धर्म, लिंग के आधार पे कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा बच्चों। तो ये अनुच्छेद 16 है बच्चों, रोजगार में अवसर की समानता। उसके बाद बच्चों अनुच्छेद 16(4) आता है। अनुच्छेद 16(4) क्या कहता है बच्चों, आरक्षण की व्यवस्था। आरक्षण का मतलब क्या होता है बच्चों कि रोजगार में जो पिछड़े लोग हैं उनको हमारा भारतीय संविधान क्या देता है, आरक्षण देता है। आरक्षण को बच्चों कुछ लोग सही मानते हैं, कुछ लोग गलत मानते हैं बच्चों। तो आरक्षण का पहला मामला कब आया था बच्चों, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मामला आया था, जो कि 16 नवंबर 1992 में आया था। और इसने साफ साफ कहा है कि आरक्षण की व्यवस्था सही है बच्चों। उसके बाद बच्चों अनुच्छेद 17 आता है। अनुच्छेद 17 क्या कहता है बच्चों, छुआछूत का अंत, यानी हमारे वहाँ पे बच्चों अनटचेबिलिटी नहीं होगी, अबोलिश कर दिया गया है। और साथ ही साथ में बच्चों एक एक्ट आया था 1989 में बच्चों एक्ट आया था, SC और ST निवारण एक्ट आया था, है ना, तो उसको भी पास कर दिया गवर्नमेंट ने। अनुच्छेद 18 क्या कहता है बच्चों, उपाधियों का अंत होगा, यानी पदवियों का अंत होगा। सिर्फ किसको छोड़कर बच्चों, सेना और शिक्षा की उपाधि को छोड़कर अन्य उपाधियों का अंत कर दिया गया बच्चों। तो ये था बच्चों हमारा पहला मौलिक अधिकार, जो था समानता का अधिकार, जो कि 14 से 18 तक था बच्चों। तो जैसा कि मैंने बच्चों आपको बताया कि मौलिक अधिकार हमारे कहाँ से कहाँ तक है, 12 से लेकर 35 में है, भाग 3 में है। और कहाँ से लिया गया बच्चों, अमेरिका से लिया गया है। अनुच्छेद 12 में क्या है बच्चों, राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 13 में क्या है बच्चों, न्यायिक पुनरावलोकन। और उसके बाद में हमारा पहला मौलिक अधिकार शुरू होता है बच्चों, समानता का अधिकार, जो कि समानता का अधिकार 14 से लेकर कहाँ तक है बच्चों, 18 तक है। अनुच्छेद 14 क्या कहता है बच्चों, कानून के समक्ष समानता, यानी कानून के आगे सभी लोग बराबर होंगे। 15 क्या था बच्चों, जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव निषेध। 16 क्या था बच्चों, रोजगार में अवसर की समानता। 16(4) क्या था बच्चों, आरक्षण की व्यवस्था। 17 क्या था बच्चों, छुआछूत का अंत। और साथ ही साथ में बच्चों अनुच्छेद 18 क्या था बच्चों, हमारा उपाधियों का अंत। और उपाधि किस में छोड़कर बच्चों, सिर्फ सेना में उपाधि छोड़कर और शिक्षा में, बाकी सभी उपाधियों का क्या किया गया है बच्चों, अंत किया गया है। उसके बाद बच्चों हमारे प्रस्तावना में देखते हैं कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं। तो प्रतिष्ठा की समानता, यानी गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए और अवसर की समानता दिया गया बच्चों। समाज के सभी वर्गों को समान अवसर मिले, ऐसा हमारी प्रस्तावना में कहा गया है। संविधान स्पष्ट करता है कि सरकार जो है बच्चों, महिलाओं और सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की बेहतरी के लिए काम करेगी बच्चों, और विशेष योजनाएं और निर्णय लागू करेगी। और आरक्षण को बच्चों अवसर की समानता के अधिकार को पूरा करने के लिए जरूरी माना गया है। यानी प्रस्तावना भी कहता है आरक्षण जैसी व्यवस्था जरूरी है, लेकिन हमेशा के लिए बच्चों जरूरी नहीं है। आरक्षण जैसी व्यवस्था कुछ समय के लिए ही जरूरी होती है। दूसरा मौलिक अधिकार है बच्चों हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 में है। स्वतंत्रता का अधिकार क्या है बच्चों, कि बिना किसी अन्य की स्वतंत्रता को नुकसान पहुंचाए, बिना कानून व्यवस्था को ठेस पहुंचाए, प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी स्वतंत्रता का आनंद ले सके बच्चों। इसके लिए एक एग्जाम्पल है बच्चों कि आप अपने हाथ वहाँ तक फैला सकते हैं कि जहाँ तक दूसरों की नाक ना आ जाए बच्चों। जैसे ही दूसरों की नाक आती है वहाँ पे आपकी स्वतंत्रता खत्म हो जाती है। स्वतंत्रता का अर्थ क्या होता है बच्चों, चिंतन, अभिव्यक्ति और कार्य करने की स्वतंत्रता होता है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक है, यानी 4 अनुच्छेद में बच्चों। तो पहले में व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार आता है अनुच्छेद 19। दूसरा अपराधियों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण अनुच्छेद 20। तीसरा आता है बच्चों जीवन की रक्षा के लिए और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 21।
अनुच्छेद 21 में ही बच्चों 66वां संविधान संशोधन हुआ था। कब हुआ था? 2002 में, और इसमें 21 ए जोड़ा गया था बच्चों। और ये क्या था? 21 है बच्चों, शिक्षा का अधिकार। चौथा अधिकार है बच्चों, चौथा था बच्चों अभियुक्त और सजा पाए लोगों का अधिकार, ये अनुच्छेद 22 में है बच्चों। तो देखा हमने स्वतंत्रता के अधिकार में क्या क्या है बच्चों, अनुच्छेद 19 से 22 तक है बच्चों। पहला बच्चों स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 में बच्चों 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। अब ये जो लिखा है बच्चों, इनको साधारण भाषा में समझेंगे तो पहली स्वतंत्रता है बच्चों बोलने की स्वतंत्रता यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरी है बच्चों कि हमें सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है शांतिपूर्ण तरीके से। तीसरा क्या है बच्चों, हमें संघ बनाने की स्वतंत्रता है। चौथा क्या है कि भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं पे भी आने जाने की स्वतंत्रता है। पांचवा क्या है बच्चों कि कहीं पे भी निवास यानी रहने की स्वतंत्रता है। और छठा है कोई भी व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता है। तो अनुच्छेद 19 में बच्चों कितने प्रकार की स्वतंत्रता है? 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। लेकिन बच्चों राज्य इन अधिकारों यानी अनुच्छेद 19 में जो उल्लिखित है उस पर उचित प्रतिबंध भी लगा सकती है। इन अधिकारों की रक्षा, इन अधिकारों को केवल बच्चों राज्य के खिलाफ के मामले में ही मिला हुआ है, यानी राज्य इन पर प्रतिबंध लगा सकती है बच्चों। उसके बाद आता है बच्चों अनुच्छेद 20 यानी अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। इसमें बच्चों 3 व्यवस्थाएं की गई हैं कि कोई भी व्यक्ति जब जो जुर्म करेगा उसी टाइम जो सजाएं निर्धारित की गई बच्चों वही सजा मिलेगी बच्चों, यानी कोई भी कानून पहले के पद से लागू नहीं होगा। दूसरा क्या है बच्चों कि किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक ही बार सजा दिया जाएगा, उसको एक अपराध के लिए कई बार दंडित नहीं किया जा सकता है बच्चों। तीसरा है बच्चों कि किसी भी अपराधी को खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। तो अनुच्छेद 20 में कितनी बातें हैं बच्चों? 3। नंबर 1 कि कोई भी कानून पूर्व पद से लागू बच्चों नहीं होगी। दूसरी क्या चीज़ थी बच्चों कि किसी भी व्यक्ति को एक अपराध की एक ही सजा मिलेगी। तीसरा बच्चों क्या है कि खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य किसी भी व्यक्ति को नहीं किया जा सकता है। तो ये अनुच्छेद क्या था बच्चों? 20 था। अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता है, अनुच्छेद 20 में 3 प्रावधान किए गए हैं बच्चों। अगला है बच्चों अनुच्छेद 21, पर इसमें प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार कहते हैं। अनुच्छेद 21 को बच्चों सरल भाषा में हम बोलते हैं जीवन जीने का अधिकार। क्या बोलते हैं बच्चों? जीवन जीने का अधिकार। जीवन जीने का अधिकार कौन सा अनुच्छेद है बच्चों? अनुच्छेद 21 है। और किसी भी नागरिक को कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना उसके जीवन से व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता है। इसमें प्राण के अधिकार को शारीरिक बंधनों में नहीं बांधा गया है, बल्कि मानवीय सम्मान और इससे जुड़े अन्य पहलुओं को भी रखा गया है बच्चों। तो अगर बात करें बच्चों अनुच्छेद 21 में ही एक 21 ए जुड़ा था बच्चों। कब जुड़ा था? 66वां संविधान संशोधन। और ये कब हुआ था बच्चों? 2002 में हुआ था। 21 ए क्या है बच्चों? 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, अनुच्छेद 21 ए बोलता है बच्चों। और ये कब हुआ था? 66वां संविधान संशोधन 2002 में बाद में जोड़ा था बच्चों। लेकिन ये उच्च व्यावसायिक शिक्षा के लिए नहीं है बच्चों। अनुच्छेद 22 कहता है बच्चों निरोध और गिरफ्तारी से संरक्षण। इसके भी बच्चों 2 भाग हैं। पहला भाग तो ये है कि जिस व्यक्ति को साधारण कानून के द्वारा गिरफ्तार किया जाएगा उसको 3 अधिकार प्राप्त होंगे। नंबर 1 बच्चों कि गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार कि क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। नंबर 2 बच्चों कि उसको अपना विधि व्यवसाय यानी वकील करने का अधिकार, उससे परामर्श लेने का अधिकार है। नंबर 3 बच्चों यदि आपको पुलिस ने गिरफ्तार किया है तो 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा बच्चों। यदि मजिस्ट्रेट कोर्ट ने आपको दोषी पाया तो आप अपराधी कहलाएंगे, अन्यथा आप अपराधी नहीं हैं, कोर्ट आपको बाइज्जत बरी भी कर सकती है बच्चों। इसका दूसरा भाग क्या है बच्चों? निवारक नज़रबंदी। सामान्यतः बच्चों कानून व्यवस्था में उसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है जिसने कोई जुर्म किया हो, लेकिन निवारक नज़रबंदी के अंतर्गत बच्चों शक के आधार पर गिरफ्तार किया जाता है, यानी इस आशंका पर भी गिरफ्तार किया जाता है कि वो कोई गैर कानूनी कार्य करने वाला है। निवारक नज़रबंदी बच्चों अधिकतम 3 महीने तक हो सकती है। और प्रत्यक्ष रूप से निवारक नज़रबंदी जो है सरकार के खिलाफ जो असामाजिक तत्व हैं और राष्ट्र विरोधी निपटने का एक हथियार है बच्चों। साथ में राष्ट्र विरोधी तत्वों से भी निपटने का एक हथियार है बच्चों। तो हमने क्या पढ़ा बच्चों? स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक था बच्चों? 19 से 22 तक था। इसका क्विक रिवीजन करेंगे बच्चों। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है बच्चों? 19 से 22। अनुच्छेद 19 में क्या है बच्चों? 6 प्रकार की स्वतंत्रता है।
बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति स्वतंत्रता एक है बच्चों, कहीं पे भी आने जाने की स्वतंत्रता, बसने की स्वतंत्रता, व्यापार करने की स्वतंत्रता। तो ये कितने प्रकार के बच्चों? 6 प्रकार स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 20 क्या कहता है बच्चों कि एक अपराध के लिए एक ही सजा मिलेगी, कोई भी कानून पूर्व पद से लागू नहीं होगा बच्चों। अनुच्छेद 21 क्या था बच्चों? जीवन जीने का अधिकार। 21 से क्या था? 66वां संविधान संशोधन 2002 में बच्चों शिक्षा का अधिकार, ये भी एक मौलिक अधिकार है। और 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, लेकिन इसमें बच्चों व्यावसायिक शिक्षा का प्रावधान नहीं किया गया है। अगर पूछा अनुच्छेद 22 क्या है बच्चों? इसके दो भाग हैं। एक गिरफ्तार व्यक्तियों के लिए वकील करने का अधिकार है बच्चों, 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट पेश होने का अधिकार है, जैसे कि मैंने बता दिया बच्चों अनुच्छेद 20 में था। और वकील करने का अधिकार है बच्चों, है ना। अनुच्छेद 22 में क्या है बच्चों? निवारक नज़रबंदी। सामान्यतः उसी व्यक्ति को हम गिरफ्तार करते हैं जिसने जुर्म किया है। निवारक नज़रबंदी किसे कहते हैं बच्चों? जो शक के आधार पर हम गिरफ्तार कर लेते हैं, और ये अधिकतम कितने माह तक होगा बच्चों? 3 माह तक हो सकता है। बाद में सरकार इसको पुनः आगे बढ़ा सकती है बच्चों। तो ये था बच्चों हमारा पहला पार्ट बच्चों, जिसमें हमने मौलिक अधिकार के बारे में, कुछ बेसिक्स के बारे में पढ़ा था। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको समझ में आया होगा। समझ में नहीं आया होगा बच्चों, एक बार दोबारा देखना और इसके नोट साथ साथ बनाते चलना बच्चों। अनुच्छेद को मैं एक साथ आपको लिखाऊंगा तो उसको भी लिख लेना और उसको याद करते रहना बच्चों। बिल्कुल आसान तरीके से आपको ये चैप्टर समझ में आ जाएगा। अब हम मिलेंगे बच्चों अगले मौलिक अधिकार के साथ अगले पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।